दोस्तों एक कहावत है कि अगर आप आग से खेलोगे तो अपना हाथ ही जलाओगे। कहने का क्या मतलब है कि राहुल गांधी जिस आग से खेल रहे हैं, क्या उनका ही घर जलाएगा? मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि राहुल गांधी जो खेला कर रहे हैं, क्या उसमें सफल होंगे? क्योंकि जो मुद्दे वो आपने देखा होगा कि अभी जो मुद्दे उठा रहे हैं, जिसकी वजह से 9 से 10 दिन से संसद की कार्रवाई जो पूरी तरह से, खासकर जो लोकसभा है, पूरी तरह ठप है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद से उस पे सब लोगों को बोलना था, लेकिन जिस तरह से घटनाएं और राहुल गांधी लेके इस मुद्दे को उठे, जो नरवणे हैं, जो अपने जो सेनाध्यक्ष थे, उनकी बुक को लेकर उठे, उस बुक को लेकर, और उनके पहले उन्होंने कॉपी दिखाया, किताब दिखाई कि बुक छपा हुआ है। कई लोग बोलते हैं बाहर छपा हुआ है, बाहर से ले आए। कई लोग बोल रहे हैं कि भाई, जैसे कि उसका प्रिंट है, जो कारवां एक मैगजीन है उसमें छपा है, उसका वो दिखाते हैं। तो जो खेल कर रहे हैं राहुल गांधी, क्या इन्हीं को इनके गेम में फंसा देगा या ये सफल हो जाएंगे? सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, राहुल गांधी के अगर 2014 के पहले उतना लोग ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी देखेंगे तो राहुल गांधी जब दिल्ली में चुनाव हारे थे, मैं दिल्ली की असेंबली इलेक्शन की बात कर रहा हूं, तो उस वक्त आपने देखा होगा कि राहुल गांधी मीडिया से बात कर रहे हैं। आप जाइए सोशल मीडिया पे, उस वीडियो मिल जाएगा। पत्रकार अपने माइक लगा के बैठे हैं वहां, राहुल गांधी आते हैं अपनी मम्मी के साथ, और उन्होंने एक बात बोली कि हमें तो मतलब अरविंद केजरीवाल से सीखना पड़ेगा कि कैसे पॉलिटिक्स करनी है। क्योंकि उस समय बहुत बुरी तरह से हार हुई थी, कांग्रेस एकदम गायब हुई थी, एकदम सरकार में कांग्रेस थी, और बीजेपी सेकंड पे आई और अरविंद केजरीवाल जीत ले गए। उस समय उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा। अब सवाल ये उठता है कि तब से राहुल गांधी, उसके पहले से बोल सकते हैं, एक नैरेटिव चला रहे थे जो लोगों के ध्यान में नहीं था, जो अपनी चलाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि मान लीजिए कि प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह है, लेकिन उनको प्रधानमंत्री तो न उनकी माता जी मानती थी और न राहुल गांधी। दोनों लोग, जैसे कि जो ऑर्डिनेंस फाड़ना, जो पार्लियामेंट से पास हुआ, उसको ऑर्डिनेंस था जो, उसको फाड़ देना, पास नहीं मतलब, वो ऐसे अध्यादेश को भी फाड़ देना एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बात है। इसका मतलब वो अपने को कानून से शुरू से जो भी उनको पिलाया गया कि वो राज है, वो राज है। पता नहीं, मैंने पहले भी बोला कि वो कोई बहुत बड़ा लोग नहीं थे, यही युवराज युवराज बोल करके वो वफादार में जो कादर खान का रोल था, वो याद आता है। तो अब राहुल गांधी क्या सफल होंगे? जितना उन्होंने, अब उसके बाद से आइए, जितना उन्होंने नैरेटिव चलाने का प्रयास किया, ईवीएम हो गया 2014 के बाद, सीबीआई, ईडी, अडा अंबानी, अडानी, राफेल, हिडनबर्ग, उसके बाद वोट चोरी, ये सारे नैरेटिव उनका एक एक करके ध्वस्त होता गया, और हर चुनाव दर चुनाव हारते गए। उसके बाद अभी नरवणे का बुक और जेफरी एस्टीन का एक जो वीडियोस लीक हो रहा है या उनको जारी हो रहा है, उसके ऊपर अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी क्या इतने असमझ, जो अबोध बालक लोग बोलते हैं, वैसा है कि उनको पता है कि वो हारने के बावजूद भी चुनाव हार रहे हैं और नैरेटिव हर चुनाव के पहले चलाते हैं, और उसके बावजूद भी वो समझ में नहीं आ रहा उनको? तो मैं पहले भी बोला हूं, फिर एक बार रिपीट कर देता हूं कि राहुल गांधी का उद्देश्य चुनाव जीतना नहीं, भारत की डेमोक्रेसी को डिसेबल करना है, या आप बोल सकते हैं कि उसको अराजकता में डाल देना है। यहाँ पे एक तरह से अनस्टेबिलिटी लाना, वो उनका उद्देश्य है। इसके लिए वो भारत से बाहर जब भी जाते हैं, ऐसे न कई मुद्दे लेके आते हैं। आप कोई भी उठा लीजिए, पार्लियामेंट का सेशन हो, आज नरवणे साहब का बुक आ गया, नरवणे। आप इसके पहले जितने भी उठा लीजिए पार्लियामेंट सेशन, कभी ईडी की पे चकरा, वोट पे चोरी पे हमको चर्चा करना है, इस तरह से वो हर सेशन पे कोई ना कोई समस्या लेके आते हैं और पूरा वॉश आउट करते हैं, उनका काम है। अब आपके दिमाग में सवाल उठता होगा, ये कई लोग बोलते हैं, अरे यार अखिलेश यादव बहुत खपा है। अरे घंटा, उसको तो मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा दे दे दिया है जिससे मुंह बंद है, वो राहुल गांधी को दिन भर चाटुकारिता करता रहता है अखिलेश यादव।
उसकी अपनी कोई वजूद नहीं है। इतना सीट जीतने के बावजूद भी राहुल गांधी के पीछे पीछे घूमता है, जो राहुल गांधी बोलेगा वही करेगा। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये जो राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे हैं, तो क्या सफल हो सकते हैं क्या? आज तक सफल हुए हैं क्या? मैंने कभी नहीं बोला कि वो इन मुद्दों से कोई चुनाव जीत सकते हैं या वो खुद चुनाव जीतना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत में ऐसी पार्लियामेंट की स्थिति हो, अराजकता बनी रहे, जिससे कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो विकास के एक की तरफ अग्रसर हो रही है भारत, कहीं ना कहीं रुकावट हो। और वर्ल्ड फोरम में उसकी नाम खराब होगा तो लोग यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने या वीआई आने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। और इसीलिए राहुल गांधी ये सब करते हैं। अब नरवणे की किताब को लेकर अगर सीरियस होते हैं, तो जिस तरह से प्रेजेंटेशन वोट चोरी पे उन्होंने किया, वैसे प्रेजेंटेशन भी दे सकते थे, वैसे प्रेजेंटेशन वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते इस बात को लेकर कि भाई ऐसे ऐसे किताब में लिखा गया और कुछ करते हैं एफआईआर वगैरह। लेकिन उन्होंने जो, अब उनके पार्टी में तो कई वकील हैं, सलाह देते होंगे कि भाई, क्योंकि तुमको पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना है तो काम भी ऐसे होना चाहिए कि पार्लियामेंट डिस्टर्ब भी हो, काम भी हो, और तुम फंसो भी नहीं। तो जब पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं तो वो कारवां मैगजीन का जो है उसका आर्टिकल दिखाते हैं, और जब बाहर आते हैं तो बुक दिखाते हैं। जबकि ये रूल है कि आप 3 साल तक कोई भी बुक जो आर्मी का है उनको, जो रक्षा मंत्रालय या डिफेंस मिनिस्ट्री जांच करती है, उसके बाद इजाजत देती है। उसमें भी अगर उनका जो डिफेंस मिनिस्टर या प्रधानमंत्री से कॉन्वर्सेशन होता है उसको वो लोग डिलीट कर देते हैं। अगर देखा जाए तो एक काफी बड़े, मतलब यूट्यूब पे उनका चैनल है, उन्होंने इस बात को उजागर किया कि फॉरेन का एक बुक है जो उनके आर्मी के लोग, आर्मी के बहुत बड़े वेटरन ने छापा था, उनका अपना बुक लिखा था। लेकिन उन्होंने निकाल कर दिखाया था कि किस तरह से कम से कम 40% जो बुक का पार्ट था उन्होंने काले रंग से रंग दिया था। तो ये होता है। लेकिन यहाँ पे राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं? अब जो अभी खबर आ रही है कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया जो है, उसने सोमवार को बोला कि मैंने जो मनोज मुकुंद नरवणे की बुक है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, की कोई भी स्कूल मतलब राइट्स नहीं दिए। और उन्होंने साफ किया कि अभी कोई बुक पब्लिश नहीं हुआ है, ना तो डिजिटल में और ना कहीं भी पूरे फॉर्मेट में कथित तौर पर गैर कानूनी सर्कुलेशन को लेकर एफआईआर दर्ज की। तो उन्होंने बोला कि साफ कर दिया कि भारतीय सेना के मुख्य जो है पूर्व प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद ने की आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के पब्लिशिंग राइट हमारे पास है। हम ये साफ करना चाहते हैं कि किताब अभी पब्लिश नहीं हुई। किताब की कोई भी कॉपी प्रिंट या डिजिटल रूप में पब्लिश, डिस्ट्रीब्यूट, बेची या किसी भी तरह से पब्लिक के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने चेतावनी भी दिया कि जो भी किताब का कोई भी वर्जन सर्कुलेट हो रहा है, चाहे वो पूरा हो या कुछ हिस्सा हो, किसी भी फॉर्मेट हो, प्रिंट, पीडीएफ या ऑनलाइन कॉपी, कॉपीराइट का उल्लंघन है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बात को साबित कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी इसे साबित क्या करना चाहते हैं? मैंने बोला ना, जो राहुल गांधी का खेल है, अभी नरवणे साहब का बुक का मसला खत्म हो जाएगा, कोई और मुद्दा आएगा। मेन मुद्दा है कि उनको पार्लियामेंट को चलने नहीं देना है। उनको न्यूज में कोई भी पॉजिटिव खबर छपे या उस पर डिबेट चले, ऐसा होने नहीं देना है। उनको हमेशा से कोई निगेटिव एजेंडा चलाना है, भारत को एक ब्लैक लिस्ट में दिखाना है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत है। जो ओवरऑल जो यहाँ का जो विकास का है ना, उसके जो मार्ग को कैसे अवरोध पैदा करना है, वो प्रयास करते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा जब भी वो बाहर जाते हैं तो इस तरह के एजेंडा वहां से लेकर आते, भले सफल नहीं होते, क्योंकि अगर वो नैरेटिव चलाते हैं तो आम पब्लिक को भी बहुत जानकारी है इसके बारे में, और सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है। और अगर उनके खिलाफ है तो काफी चीजें लेके आते, जैसे जेफरी एस्टिन की बात लेके आए कि मोदी जी, तो उन्होंने, लोगों ने, कई लोग वीडियो डाले कि भाई वो एक दूसरे एक किसी थर्ड पर्सन लोगों ने आपस के मेल में एक्सचेंज किया, उनके बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में बात किया। उन्होंने इसके बारे में बात किया कि कैसे जो मोदी जी हैं वो इजराइल जा रहे हैं उनके प्रधानमंत्री के साथ, और कैसे वो वहां पे डांस करेंगे, जहाँ पे आपको देखेगा कि
जो नेतान्याहू हैं वहाँ के, जो बेंजामिन नेतान्याहू पर प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं, वहाँ पे जनगण गण जो है एक लेडी गाना गा रही है, मतलब जो जनगण मन राष्ट्रीय गान है उसको गा रहे हैं। तो ये सब नैरेटिव सब फेल हो जाता है, नैरेटिव उनका चलता नहीं है। और मुझे कई बार याद आता है कि उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर होगा कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कि जिस तरह से वो चाहते थे कि नेपाल में या बांग्लादेश में या पाकिस्तान में जिस तरह से एक अराजकता का माहौल पैदा हो गया था, या वहाँ की सरकारें गिर गई, कैसे गिराया गया, वो भारत में हो। लेकिन वो बाद में वो कई बार आह्वान किए कि जनजी को सड़क पे आना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ आम पब्लिक को कोई परेशानी नहीं है। मैं पहले भी बोला, कोई भी आम पब्लिक को यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है कि जो आपके अंदर बहुत दुख है, भरे हुए हो आप, कि आप मतलब आप सड़क पे उतर सकते हो, कोई बहुत ज्यादा दबाए नहीं गया, आप सरकार से खुश और नाखुश हो सकते हो, कोई पॉलिसी आपको अच्छी लग रही है, कोई बुरी भी लग सकती है, लेकिन लोगों में ऐसी एक अंदरूनी जो बोलते हैं ना कि क्लेश नहीं है, या एक कोई ज्वाला नहीं धधक रही है कि आप कोई ऐसे सड़कों पे उतर के और सरकार के खिलाफ एकदम बिल्कुल अ, सड़क पे उतर जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जिसकी वजह से राहुल गांधी के कोई भी आह्वान जो नैरेटिव वो सब जाके फेल हो जाता है। और राहुल गांधी के पीछे जाहिर जितने भी विपक्षी लोग खड़े हो, उनके भी नैरेटिव यहाँ पे फेल हो जाता है। तो राहुल गांधी का कोई भी खेल हो सफल नहीं हो पाता, और अंत में वो झूठा भी साबित हो, झूठा तो एक नंबर के हैं। आपने देखा होगा कि अभी उन्होंने बोला कि भाई, एक तो ये भी चल रहा है मामला कि जो ओम बिरला के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, लेकिन ऐसा, वो तो एक अलग बात है, उसके लिए 50 सांसदों का साइन है तो लेके आए, मतलब उससे क्या होने वाला, कोई फर्क पड़ेगा ओम बिरला के? सबसे बड़ी बात है कि वो जिस तरह से वो मिलने गए थे मनोहर पर्रिकर जी से, और आके बाहर उन्होंने किस तरह झूठ बोला राफेल के बारे में, वैसे ही ओम बिरला के बारे में आकर बोले कि उन्होंने इजाजत दे दिया, जबकि जो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उन्होंने साफ बोला कि ऐसी कोई बात नहीं, उनको इजाजत केवल दी गई है कि आप केवल बजट पे ही बोल सकते हो, उसके अलावा किसी बात पे नहीं बोल सकते। तो राहुल गांधी एक सीरियर लायर भी है, और बहुत ही निर्लजता से झूठ बोलते हैं। इनकी अगर बातों को लेके देखा जाए तो एक एक से एक ऐसे कहानियां आ जाएगी जहां पे वो केवल झूठ ही बोलते हैं, और बहुत ही, इसलिए जो विश्वसनीयता खो गई है। लोग बोलते हैं कि अरे यार राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं तो मोदी जी को क्या बोले? अरे मोदी जी की विश्वसनीयता है, इसीलिए वो चुनाव दर चुनाव जीत रहे हैं। और उसकी विश्वसनीयता आज 15 साल के बाद भी अगर किसी स्टेट में तुम एक एंटी इनकम्बेंसी लाकर चुनाव नहीं जीत पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपको लोग आपकी बातों को सीरियस नहीं लेते, आपका कोई नैरेटिव, आपका कोई भी खेल इसीलिए सफल नहीं हो पाता, क्योंकि लोग दो तीन चीज मानते हैं। एक तो आप सीरियल लायर हैं, आप देश को अराजकता में ढकेलना चाहते हैं, विकास की गति को रोकना चाहते हैं। भारत, जो भारत के बाहर जो लोग आपको कंट्रोल करके, जिस तरह से आपको एजेंडा देते चलाने के लिए देश में, कि एक पार्लियामेंट में या देश में एक अराजकता फैले, वो हो नहीं पाता, क्योंकि यहाँ की जनता जानती है आपको। और इसीलिए राहुल गांधी का कोई भी खेल नहीं चलने वाला है, ऐसा मानता हूँ। ये खेल सफल होगा नहीं, क्योंकि आम जनता में ऐसा किस तरह का बातें नहीं, वो कंफ्यूज हो गई थी। जो आपने उत्तर प्रदेश के जो लोकसभा के चुनाव में सीटें गिरी, कि उन्होंने एक गारंटी कार्ड आया तो लोगों को लगता था कि गारंटी में मिलेगा, वो बात को निकले हुए काफी समय हो गया। उसके बाद जितने भी चुनाव हुए उसमें बुरी तरह से, चाहे वो लोकल बॉडी के इलेक्शन हो, चाहे हरियाणा का चुनाव असेंबली इलेक्शन हो, सब में कांग्रेस मुंह की खाई है। और आने वाले दिनों में यही बात है, मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन उससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी को चुनाव जीतना नहीं है। भारत को पीछे कैसे धकेल सकते हैं वो बड़ी बात है। लेकिन एक जाते जाते एक बात बोलूंगा कि इसमें नरवणे साहब पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि 9 दिन से पार्लियामेंट ठप है, आपके मुख के ऊपर आपने एक बार भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर इस बात का खंडन नहीं किया कि क्यों किया। तो क्या ये नहीं माना जाए कि आपके मिली भगत है इसमें? ये आपको साबित करना है कि आपका इसमें मिली भगत है कि नहीं, आप पीछे से कहीं गेम तो नहीं खेल रहे हो, ये बड़ी बात है।